दोस्तों, अगर अंतरिक्ष मार्ग से कुछ एलियंस आए और आपको मार दें तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आप प्राणी हो और आपको अपने प्राण की चिंता है। आप जीवित रहना चाहते हो। कोई आपको मारे ये आपको अच्छा नहीं लगता। तो इन हत्याओं के दौर में ये समाज जो आज हत्याओं का समाज बन गया है, हत्यारा समाज बन गया है, मैं उसमें जीव हत्या की बात करता हूँ। देखिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है। शायद ही कोई बिरला होगा जो पृथ्वी का पूरा चक्का लगा पाएगा अपने जीवन काल में। ठीक है, तो आप पृथ्वी की विशालता को अंदाज लगा सकते हो, तो फिर ब्रह्मांड की विशालता का अंदाज लगाओ। ब्रह्मांड से देखोगे तो ये पृथ्वी एक रेत के एक कण के बराबर है। एक जो साइंटिस्ट हमारे बाहर भेज रहे हैं, टेलीस्कोप वगैरह जो भेजते हैं, तो जब भी उन्होंने फ़ोटो जो खींच के भेजी दूर ब्रह्मांड से, जब पृथ्वी की फ़ोटो खींच के भेजी तो वो एक बिल्कुल कण के बराबर था। जबकि वो पूरा ब्रह्मांड नहीं, उसने तो एक सर्टेन डिस्टेंस उसने फ़ोटो खींची थी। अगर पूरे ब्रह्मांड के अंत तक चले जाओ तो आप तो नज़र भी नहीं आओगे। तो एक ब्रह्मांड में वो हमारी ही ब्रह्मांड का मतलब वो हमारी ही गैलेक्सी में था, वो गैलेक्सी से बाहर नहीं गया। हमारी गैलेक्सी के एक छोर से उसको पृथ्वी दिखाई भी नहीं पड़ रही थी, एक छोटे से कण के बराबर। यानी इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व जीरो के बराबर है। तो उसमें कौन रह रहा है, उसकी क्या हैसियत? जब वो पृथ्वी ही एक कण के बराबर है, रेत के कण के बराबर है, तो मेरी क्या वैल्यू? मेरी तो कुछ भी वैल्यू नहीं हुई। तो अगर कोई बाहर का शक्तिशाली व्यक्ति, एलियन, आपको मार दे तो क्या फर्क पड़ता है? अब आप ऐसे समझिए, जब आप जीवों की हत्या करते हो और ये कहते हो जीव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं जो मांस खाने वाले मांसाहारी लोग हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं अगर हम जानवरों को नहीं खाया जाएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा विशाल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम मुर्गियों को, बकरियों को इसीलिए मार के खाते हैं, मछलियों को। तो साहब, ये जो इस तरह के दुष्ट लोग होते हैं जो मीट मछली खाते हैं और फिर जस्टिफिकेशन देते हैं, ये हत्यारों की कौम में आते हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ। जहाँ पे देखिए, मैं तो दुनिया में 7 देशों में घूमा हूँ और हिंदुस्तान में सब जगह गया हूँ। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आदमी को उनको सर्वाइव करने के लिए शायद मीट का सहारा लेना पड़ता हो। जैसे रशिया के कुछ भाग में चले जाइए, वहाँ सिर्फ कुछ अनाज होता ही नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप सऊदी वगैरह में, उधर मिडिल ईस्ट में चले जाइए, वहाँ बहुत सारे अब ऐसे रेत ही रेत हैं, खेती ही नहीं होती है। तो कोई अगर वहाँ पे रह रहा है तो उसे ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो उसको जो मिलता है वो खा लेता है, उसे अपने सर्वाइव करने के लिए उसको अपने। लेकिन वो इंसान जो हिंदुस्तान जैसी जगह में, देश में रहता है और ऐसी जगह रहता है जहाँ तमाम तरह के भगवान ने खाने पीने की चीज़ें, वनस्पति आपको दे रखी है, फिर भी आप उस वनस्पति को नहीं खाने के लिए, खाली टेस्ट के लिए, पार्टियाँ करने के लिए मटन चिकन की पार्टी करते हो, हत्या करके खाते हो, तो वो निश्चित रूप से गलत है। गलत नहीं, बहुत गलत है। तो उसको आप फिर हत्यारों की श्रेणी, आप वैसे ही समझ लो। मैं तो कहता हूँ आप अपने घर के कीड़े मकोड़ों को भी मारते हो, आप उन्हें हटा दो, बाहर कर दो, लेकिन उनको मारो मत। मैं शुगर मिल में गया तो वहाँ पे जो यूनिट हेड थे वो ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो सर? बोले यार चीनी है, जरा भी एक कप रखा रहता, कोई उठा के नहीं लेके गया तो थोड़ी देर में चींटियाँ आ जाती। शुगर मिल है, चीनी का ही पूरा है, यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर में है, मोलासेस, शुगर, यही सब होता है। तो चींटियाँ बहुत आ जाती हैं, वो हाथ के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो मैं फूंक इसलिए रहा हूँ कि वो गिर जाएं, मरे नहीं। ये होता थे कैरेक्टर उन लोगों के, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत एजेड थे वो। तो आपको पुराने लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा। नई कौम तो वही है जो कहती है गांधी ने कुछ नहीं किया, गोडसे ने बहुत कुछ किया। तो वो तो पूरा आप इंसान से हथियारों की श्रेणी में आ गए और हथियारों को पसंद करने लगे और इंसानों को से आपने नफरत करना शुरू कर दी। तो मैं उस समाज को तो मैं बोलता हूँ कि, और वो समाज स्पेशली मैं बोलता हूँ, वो समाज
जो अपने देश की महिला की रक्षा नहीं कर सकता है उसको समंदर में जाके जल समाधि ले लेनी चाहिए, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जरा भी इंसानियत तुम्हारे अंदर है तो बाहर आके किसी भी धर्म की किसी भी जाति की हो उसको आपको उसकी रक्षा करनी है, और जो ऐसा करता है उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट जो दंड देना है। आपने एक समाज की व्यवस्था की, उसमें पुलिस बनाई जिसका काम है अपराध को रोकना। गलती हो, अगर आप अपराधी को नहीं रोकते हो, उनको बढ़ावा देते हो तो वो अपराध करेंगे ही, फिर आप अपराध होने के बाद जाने से आपका फ़ायदा नहीं। यानी आपकी पुलिस, नेता, गवर्नमेंट सब बेकार है। जब समाज का ढांचा छिन्न भिन्न हो गया है तो आपको बाहर निकल के अपने परिवार की, अपने लोगों की आपको रक्षा खुद करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करते हो तो बेहतर है कि आप लोग जाके जल समाधि ले लो। वो सेना, अगर हमारा देश बिक रहा है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है और सेना उसकी रक्षा नहीं करती है तो सेना भी बेकार है। आप बॉर्डर पे क्यों हो? क्योंकि बॉर्डर से बाहर के दुश्मन आते हैं, लेकिन वो दुश्मन अगर आपके देश के अंदर हो जाए तो क्या करोगे? तो उनकी रक्षा नहीं करोगे, उससे देश की रक्षा नहीं करोगे। पुलिस तुम्हें क्यों अपॉइंट किया गया है? अपराध रोकने के लिए। अपराध होने के बाद वहाँ आने आप पे, और जो अभी हो रहा है वो देख लो कि लाशें जलाना, नेताओं के कहने पे कोई ये कुछ करना, तो आप तो अगर पुलिस नेताओं की शार्प शूटर बन गई है तो वो समाज के लिए तो है नहीं ना फिर वो। तो मुझे उसकी क्या ज़रूरत है? इस समाज को उनकी ज़रूरत क्या है? तो ये मुझे हिंदुस्तान का पूरा सामाजिक ढांचा छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। नए समाज की आपको आपकी नए समाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सब पुलिस सब स्क्रैप करनी पड़ेंगी, ये है ही नहीं, ये नाम मात्र की हैं। जब बनी थी तब हुआ करती थी, अब नहीं है कुछ हुआ। तो आपको उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैं अब इस जीव हत्या की बात कर रहा था। देखो, कोशिश करो कि आपने लोग घर साफ क्यों करते थे? कीड़े मकोड़े जो घर में होते थे साफ हो जाते थे। लोग घर में 3 बार झाड़ू लगाया करते थे कि जैसे जैसे गंदगी आए, धूल मिट्टी आए, कीड़े मकोड़े आए, आप उसको साफ कर दो। लेकिन लोग ये जो आप फिट जो डर के मारे कि साहब एक मच्छर काट लेगा तो आप उसका नाम क्या है, या कोई आपके घर में कुछ कीड़े मकोड़े आ जाएंगे तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें रखते हैं जो उनकी डेथ हो जाए, वो भी नहीं ठीक है। देखो क्या होता है कि एक तो ये समझ लो कि जो ईश्वर की व्यवस्था है उसने एज जो इस हिसाब से दे रखी है, आपको 100 साल की एज इसलिए दी है जिस दिन आप अपराधी हो गए इस तरह से, और जब ईश्वर की समझ में आ जाएगा कि 100 साल की एज के लायक नहीं हो तो वो एज आपकी कमी कर रहा है, धीरे धीरे और कम कर देगा। क्योंकि जब तुम अपराधी हो तो अपराधी को 100 साल जीने का अधिकार नहीं है। शेर हो, भालू हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबको एक एज दे रखी है। उस एज से ज़्यादा वो जिंदा ही नहीं रहते, उस एज से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा लाइफ किसकी? कछुए की। किसी को कछुए से नुकसान हो सकता है, ईश्वर को पता है। इस कछुए से किसी का नुकसान नहीं हो सकता। उसको 300 साल की उम्र दी है, तुमसे भी ज़्यादा दी है। ईश्वर की सृष्टि के विधान को समझो, उसको तोड़ने की कोशिश मत करो, किसी भी जीव की हत्या मत करो। उनमें अपने ही ईश्वर ही कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा जानवर हो जाएंगे, उस पर कोई बीमारी फैल जाएगी, जानवर मर जाएंगे। आज तुम इतना सब करते हो, आज ये जो बीमारियां फैल रही हैं उससे जितने लोग मारे जा रहे हैं, क्यों? तुम तो इतना सब व्यवस्था करके रखे हो, फिर क्यों बीमारियां फैल रही हैं? इतनी बीमारियां तो पहले भी नहीं फैलती थी। तो जो ईश्वर के विधान को, सिस्टम को चेंज मत करो। एक सामाजिक एक ढांचा बनाया गया है, उसको अगर तोड़ोगे तो सब पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगी व्यवस्था। धर्म जाति के नाम पे गुंडों को अपना सरदार बनाना, ये तो गलत है। आपका सरदार एक अच्छा इंसान होना चाहिए, वो गुंडा बदमाश नहीं होना चाहिए। जो लोग देश की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं, उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनको इस देश और इस समाज में रहने की कोई हक नहीं है। आपसे बेहतर तो वो लोग जो खनौम बदोशों की तरह एक ग्रुप में रहते थे और अपने ग्रुप को प्रोटेक्शन करते थे। तुम तो उस लायक भी नहीं बचे अब। समझो, पहले खनौम बदोश लोग होते थे, एक ग्रुप में रहते थे, 150 से एक ग्रुप होता था, साथ में रहते थे, साथ में खाते पीते थे, किसी को मुसीबत आए हर आदमी एक दूसरे का ख्याल रखता था। तुम तो आज उस लायक भी नहीं पहुंचे। 5-7 करोड़ के बंगले में रहते हो, बगल वाला कौन रहता है इसको जानते नहीं हो। तुम्हारी तो व्यवस्था ही खत्म हो गई। तो साहब, ये जो जीव हत्या, अपराध, इसका जो दौर चल रहा है, तुम बहुत ही घटिया दौर में हो। तुमसे बेहतर तो सोचो वो रावण था, जहाँ पे सीता माँ सुरक्षित थी, जहाँ महिलाएं सुरक्षित थी,
तुम तो आज उससे भी घटिया एटमॉस्फेयर में चले गए। मुझे तो लगता है इस दशहरे से रावण को जलाने की जगह आज के जो राक्षस हैं उनको जलाना चाहिए, उनको आकृति बना के उनकी जलानी चाहिए, जो ऐसे राक्षस हमारे समाज के हैं, और उनको दंड, मौत का बदला मौत, उनको इमीडिएटली दंड मिलना चाहिए। ये जो व्यवस्था है, एक सब पुलिस ने इनकाउंटर क्यों शुरू किया था? क्योंकि एक समय आ गया था कि वो अपराधी जाके जुडिशरी में कोई ना कोई सिस्टम बना के अपना छूट जाते थे, पैसा वैसा खिला के, गवाहों को डरा धमका के, सबूतों के साथ टेम्पर करके, पुलिस को पैसा खिला के वो अपना छूट जाते थे। तो जब इतनी ज़्यादा खराबी आ गई कि समाज में लोगों का रहना मुश्किल हुआ, तो कुछ लोग आए, उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट इनकाउंटर करो। आप सब लोगों ने इसको पसंद किया, समाज सच होने लगा, शुरू हो गया। तो फिर अब क्यों नहीं वो अपराधी, उनको इमीडिएट दंड क्यों नहीं? और फिर अपराध को छुपाने की कोशिश, लाश को जलाने की कोशिश, हिंदू संस्कार को छिन्न भिन्न करने की कोशिश, ये सब क्या है साहब? आप किस समाज में रह रहे हो, किस दौर में रह रहे हो? इंसान कहलाने लायक हो? कपड़े पहन के गाड़ी लेके निकल जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम इंसान की श्रेणी में आ गए? इंसान की कौन ऐसी क्वालिटी है जो तुम्हारे अंदर बची रह गई है? सोचना अच्छी तरीके से, एक आईने के सामने खड़े होना और ये सोचना कि कौन सी क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। इंसान का पहला धर्म है अपने लोगों, अपने समाज की रक्षा करना। वो नहीं कर सकते हो, वो एक बात थी। और तुम तो ऐसे अपराधियों के साथ खड़े हो, उनको वोट देके जिताते हो, तो तुम किस श्रेणी के हो? खुद सोचो।